पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं विजय कुमार जगनायक प्रेम कुमारी के साथ लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबको प्रेज जय मसीह प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और आप सबका स्वागत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डरने के ऊपर, डर, भय और घबराहट। और पिता परमेश्वर मेरे भाई यीशु मसीह ने बड़े बड़े प्रचारक बताते हैं कि बाइबल में 366 बार कहा गया है कि मत डर, और 365 दिन में होते हैं, एक दिन एक शब्द ज़्यादा के लिए बोला गया। तो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्योंकि खोजना हमारा काम है। अब मिल पाता है कि नहीं। मैंने यहोशू तक, उत्पत्ति से लेकर यहोशू तक जो वचन है ढूंढने की कोशिश की। अगर आपको उस बीच में कोई मिल जाए तो आप भी बताना। तो शुरुआत करते हैं हम कैसे हमारे पहला बाइबल में शब्द डर कैसे आया और डर के कैसे रूप है, मनुष्य से कैसे डरते हैं, परमेश्वर से क्या डर होता है, कैसे एक दूसरे से डरते हैं और जीवन में शत्रु आते हैं, कैसे हमारे जीवन में डर घबराहट आ जाता है और परमेश्वर डर के बारे में क्या बोलते हैं, मनुष्य क्या बोलता है और डर की परिस्थिति के अनुसार हम कैसे काम करते हैं और बाइबल के अनुसार कैसे काम हुआ है, उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का अध्याय 1 अध्याय 3 पद संख्या 3 से 3 का अध्याय 3 पद संख्या 10। पहला डर किसको आया? हमारे बाबा आदम को पहला डर आया। आदम पहली बार डरा। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। ये कब की बात है? इससे पहले आदम तो सांप द्वारा शैतान के द्वारा भयकाई गए और उन्होंने उसको फल को खा लिया। फल खाए तो उनकी जो आंखें थी भले और बुरे ज्ञान का, उनको भले और बुरे का ज्ञान आ गया और उनको मालूम हो गया कि नंगे हो गए। तो पहली बार डर कब आता है? जब हम आज्ञाओं को तोड़ते हैं और परमेश्वर पिता और भाई यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते, तब हमारे जीवन में डर का प्रवेश होता है। जैसे यहाँ आदम और हव्वा के मन में डर हुआ। पिता परमेश्वर ने उन्हें आदम की वाटिका में रखा था, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी दी थी और कहा था कि तुम सारे पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल कभी ना खाना, खाओगे तो मर जाओगे। और सांप ने उन्हें बहकाया और बहका में आके आदम हव्वा ने भी खा लिया और आदम को भी खिला दिया। जैसे ही वो खाए उनका आंखें खुल गई और वे उनको ज्ञात हो गया कि वो नंगे हैं और अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपना लंगोट बना लिया। तो हम देखते हैं कि जब पिता परमेश्वर की आज्ञाओं, भाई इसी की आज्ञाओं को नहीं मानते, तब हमको पता, हम डर जाते हैं क्योंकि हमने अनाज्ञाकारिता की थी। और ये पूरी बाइबल जो लिखी गई है इसी पे लिखी गई है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, पिता की आज्ञाओं को मानो और भाई इसी की आज्ञाओं को मानो, लेकिन हम नहीं मानते, जिसके कारण हमारे जीवन में डर का प्रवेश होता है। पहला डर जो आदम को हुआ वो आप पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 पद संख्या 9 से 10 में। और वो क्यों हुआ? कि उन्होंने आज्ञा को तोड़ा और उन्होंने वो फल को खा लिया, जिसके कारण हम सब भी उसकी सजा को भोग रहे हैं। लेकिन पिता परमेश्वर दयालु है, उसने हमारे लिए मुक्ति का प्लान बनाया और हमारे भाई प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसके द्वारा हमें मुक्ति मिली है। उसके नाम में विश्वास के द्वारा हम मृत्यु से बच गए हैं और अनंत जीवन के हम वारिस हो गए हैं। और दूसरी बार डर का प्रयोग हुआ है शब्द का अब्राहम के लिए। अभी वो अब्राहम नहीं बना है, अब्राम। और जब उसको प्रभु ने आशीष दी तब वो बना अब्राहम और कुछ उसको बोला जाता है इब्राहिम। तो जब अब्राहम को पिता पर अब्राम को जब शब्दों में ध्यान देंगे, अब्राम को जब पिता परमेश्वर ने बुलाया था और उसके साथ वाचा बांधी और उत्पत्ति अध्याय 15 पद संख्या 1 में क्या कहा? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, ए अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम नहीं, शब्द पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अब्राम के पास मेरे पिता का परमेश्वर का वचन पहुंचा दर्शन में, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मतलब तेरा सब कुछ मैं हूँ। जब परमेश्वर हमारा सब कुछ है तो हम किससे डरे? कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? और यही बात हम देखेंगे
कि कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? कोई हमारे विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता जब पिता परमेश्वर और भाई मेरा यीशु जो सर्वशक्तिमान है वो हमारे साथ हो। अब देखिए दूसरा डर के दूसरा जो बात हुआ, दूसरा डर, तीसरा डर किसको आया? तीसरा डर आया सारा को। सारा को पिता परमेश्वर मेरे पिता ने कहा था, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये सब बात सुनकर सारा हंसने लगी और पिता परमेश्वर ने कहा क्यों हंसी? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में मैं अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। देखिए इस समय उसने इब्राहिम उसका नाम चेंज कर दिया और हो गया अब्राहम। ठीक है, तो 15 वचन देखिए, अध्याय 18 पद संख्या 15 में जो ईसा के जन्म की प्रतिज्ञा थी, तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैंने हंसी। उसने कहा तू तो हंसी थी। परमेश्वर मेरे पिता सब जानता है। उसने डर गई। क्यों डर? इसलिए गई कि जब परमेश्वर की बात से हम मुकर जाते हैं, इसको स्वीकार नहीं करते, डर जाते हैं। फिर क्या हो गया? एक तरह की अनाज्ञाकारिता, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करना। उसने पिता परमेश्वर ने कहा लेकिन उसको उसके मन में उसने स्वीकार नहीं किया। क्या लिखा हुआ है? तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा तू हंसी तो थी। और आगे हम देखते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर ने उसे इसहाक की आशीष दी और उसे पुत्र हुआ। अब देखिए पिता परमेश्वर ने जिस धरती पे जितने अधिकारी को बनाया है सब उसके हैं, चाहे वो उसको माने या जाने नहीं। अब अगला डर जो आया है बाइबल के अनुसार वो है उत्पत्ति अध्याय 20 पद संख्या 8 में राजा अबीमेलेक को ये डर उत्पन्न हुआ। अब्राहम हमारा मूल पिता उसके यहाँ था और अपनी पत्नी के विषय में उसने क्या कहा? मेरी बहन है कहकर उसने झूठ बोला, क्योंकि अब्राहम को ये डर था कि उसे मार डालेंगे। तो सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये बातें सुनाई और वे लोग बहुत डर गए, क्योंकि स्वप्न में पिता परमेश्वर ने आके कहा कि अब्राहम को चुना नहीं, उसकी कोई हानि नहीं करना, अगर तू उसको कुछ करेगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि तेरे लोग मर जाएंगे। जब पिता परमेश्वर हमारे साथ होता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। तो उसने अब्राहम ने फिर पूछा, राजा अबीमेलेक ने पूछा कि तूने ये कार्य क्यों किया? तो पद संख्या 11 में अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। जब हम ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे लोग परमेश्वर को नहीं मानते तो हम सोचते हैं कि हमारा जीवन यापन कैसा होगा, ये लोग तो हमारे साथ ठीक से नहीं रहेंगे। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो शत्रुओं को भी वो हमारे अधीन कर देता है। यहाँ यही हुआ। अब्राहम ने क्या सोचा था कि ये लोग मेरी सुंदर पत्नी के कारण मुझे घात कर देंगे और मेरी पत्नी ले लेंगे। जब पिता परमेश्वर आपके साथ है, दुनिया के किसी भी कोने में जाके रहिए, आपका कोई एक बाल विवाह का नहीं कर सकता। जैसे कहा है ना कि तुम्हारे एक एक बाल गिने हुए हैं, वो गिरने से पहले मुझे मालूम हो जाता है कि कितने बाल, और बालों को गिन के रखा है। ऐसी सुरक्षा हमारा पिता परमेश्वर देता है, इसलिए हमको नहीं डरना है। चाहे वो डर मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हो या हमारे कार्यों के द्वारा या अन्य अज्ञाकारिता के द्वारा, हमें डरना नहीं है। पिता परमेश्वर संगति करना है, पछताना है, अपने पापों को स्वीकार करना है और एक हो जाना है। यही इसका विधि है। अब हम देखेंगे कि अगला डर आया हाजिरा को। हाजिरा जो है सारा की दासी थी, उससे एक इस्माइल पुत्र हुआ। वो भी अपने जीवन को खराब कर ली, अपने मालकिन को उसने डराने धमकाने लगी। तो सारा ने क्या कहा, इसे बाहर निकाल दो। और पिता परमेश्वर ने खुद कहा, हाँ ये सारा सही कहती है, इसे निकाल दो, इससे भी मैं एक जाति बनाऊंगा। तभी इब्राहिम ने उसको निकाल दिया और वो सब जो रेगिस्तान में वो चले गए और जो उनके लिए खाना पीना तो सब खत्म हो गया। जब देखा कि सब खत्म हो गया तो डर गई। तो क्या वचन आया देखिए, उत्पत्ति अध्याय 21 पद संख्या 17 में परमेश्वर ने उस लड़की की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा तुझे क्या हुआ, मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी। देखिए अपने बच्चे की आवाज
पिता माता पिता सुन लेते हैं। जैसे आप अपने बच्चे की या रोने की आवाज़ सुन लेते हैं, वैसे पिता परमेश्वर ने स्वर्ग सुन लिया और उसके दूत के द्वारा क्या बुलवाया, मत डर हाजिरा, क्योंकि मैंने तेरे लड़के की आवाज़ सुन ली है। और उसके बाद उसको पानी मिला और खजूर मिला, और उसके बाद वो जो है लड़की ऊपर आशीष हुई और इस्माइल हुआ। वही इस्माइल है जो मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ जाइए। वही इस्माइल है जो ईसाक को तंग करता था। और ईसाक कौन है, वो वारिस है। और वारिस को तंग करने वाला कौन है, मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ जाइए। समझदार को इशारा काफ़ी है, आप समझ जाइए क्या हो रहा है और वारिस को कौन परेशान कर रहा है, आप जान जाइए। ठीक है, कुछ अपनी भी बुद्धि लगाइए, हर चीज़ मैं बताऊँगा तो ठीक नहीं होगा। अब देखेंगे कि अध्याय 20 में, उत्पत्ति अध्याय 20 पर संख्या 11 में, अच्छा ये तो हो गया। अब उसके बाद हाजिरा। अब देखिए उत्पत्ति अध्याय 26 पर संख्या 24, उत्पत्ति अध्याय 26 पर संख्या 24। चलिए प्रेम कुमारी जी पढ़ेंगे अध्याय 24 में, उत्पत्ति अध्याय 26 पर संख्या 24। यहाँ डर हुआ उत्पन्न हुआ ईसाक को, देखिए। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर। हाँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हाँ, देखिए इब्राहिम का बेटा ईसाक, और जैसा बाप ईसाक, जैसा इब्राहिम करते थे वैसे ही ईसाक भी करता था। अब सेम घटनाएं देखिए, जैसे उसने झूठ बोला, जैसे जो काम किए लगभग सेम है। इब्राहिम का काम और ईसाक का काम दोनों सेम है। और जो आशीष अब्राहम को मिली थी वो ईसाक को मिली, क्योंकि जैसा बाप वैसा बेटा। वैसे हम देखते पिता परमेश्वर ने जो कार्य किया वही मेरे भाई यीशु ने किया, सेम चीज है। और देखेंगे तो पिता परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं अब्राहम के कारण तेरे वंश को आशीष दूंगा, तेरे सब कुछ धन संपत्ति को आशीष दूंगा, तू मत डर, ये बात कहा। अब देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 31 पद संख्या 31 से 42। ईसाक का पुत्र हुआ याकूब। याकूब ने झूठ बोलकर यासाव की आशीष ले ली। यासाव उससे बहुत क्रोधित हुआ और वो भाग रहा था और लाबान के यहाँ था, उसने अपने काम किया। अब देखिए क्या है, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। हाँ, देखिए जब याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ गया, उसकी 2 बेटियां थी, दोनों के लिए उसने पढ़ेंगे आप, पढ़ लेंगे आप, दोनों के लिए उसने सेवा की। और अपना सेवा कार्य को करने के बाद परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। ये देखकर उसके बेटा बेटियां जलने लगे। तो याकूब को पिता परमेश्वर ने बता दिया, अब तू यहाँ से अपने घर वापस चले जा। तो वो जाने लगा और लाबान उसके पीछे हुआ। तो लाबान को स्वप्न में परमेश्वर ने क्या कहा, याकूब के कुछ ना कहना और उसका पीछा ना करना, उससे एक शब्द नहीं कहना। लेकिन लाबान ने उसको सरल शब्द में पूछा तो उसने क्या कहा, मैं इसलिए डर गया कि तू मैं अपनी बेटियों को मुझसे वापस ले जाएगा। देखिए मनुष्य द्वारा उत्पन्न डर, कई बार मनुष्य हमको डराते हैं, अरे हम तुम्हारा धन संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हारे बच्चों को छीन लेंगे। लेकिन जब तक हमारे पास पिता परमेश्वर है, उसका प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई के लहू में ढके है, कोई हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। हम और हमारा परिवार पूरी तरह सुरक्षित है। और आगे पढ़िए इसका 42वां वचन पढ़िए। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका भाई इसहाक भी मानता है, यदि मेरी और ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने न देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। हाँ, देखिए लाबान किसका, लाबान याकूब का सगा मामा है। लेकिन घर परिवार में भी हमको होता है ना, हमारा परिश्रम करने के बावजूद भी नहीं देते, लेकिन पिता परमेश्वर हमें उसका फल दिलाता है, क्योंकि हमने सच्चे मन से सच्चे परमेश्वर पिता परमेश्वर भाई यीशु को माना है। और उसको जो मानता है उसका कभी नुकसान नहीं होता। उसने क्या कहा, अगर मैं उसको जो इब्राहिम का परमेश्वर, ईसाक का परमेश्वर, उसका भय नहीं मानता, उसको नहीं मानता, तो मुझे तू खाली हाथ जाने देता। मतलब जो चुनाव हमने किया है, पिता परमेश्वर और भाई यीशु मसीह को चुना है, हमारा चुनाव गलत नहीं है। अभी लगता है कि हमसे सब कुछ छीन जाएगा, लेकिन हमारा एक एक चीज हमको वापस मिलेगा और कोई संसार की ताकत नहीं छीन सकती, क्योंकि इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर
हमारा परमेश्वर है, वो जिंदों का परमेश्वर है और हमारी आने वाली पीढ़ियों की परमेश्वर है। जिसके मार्ग और सच्चाई पे चलेंगे उन्हें किसी का डर नहीं, कोई संपत्ति कोई भी चीज उनसे छीने नहीं जाएगी। आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 32 पद संख्या 7 और 11। उत्पत्ति 6 से पढ़िए तब थोड़ा समझ में आएगा। 6 से। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता ये है। देखिए याकूब एसाव से डर के भागा जा रहा था और एसाव खुद उसके पीछे आ रहा था। कितने लोगों को लेकर? 400 पुरुष। यही होता है जब घर परिवार परिस्थिति में हमारे दोस्त नातेदार हमसे दुश्मनी निकालते हैं तो हम डर जाते हैं अब क्या होगा। लेकिन आप सच्चे हैं, खराई मन से आपने काम किया है, पिता परमेश्वर के आज्ञाओं को माना है, मेरे भाई यीशु मसीह के वचनों को चले हैं तो आपके साथ कुछ नहीं होगा जैसे यहाँ होगा। आगे पढ़िए अध्याय उसका 7वां वचन। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा और संकट में पड़कर यह सोचने लगा और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। हाँ देखिए यह सोच के डर गया कि अरे मेरे सब कुछ ऐसा छीन लेगा, इसलिए उसने अपनी धन संपत्ति को 2 दलों में बांट लिया। हम भी ऐसे करते हैं, अरे भैया कुछ छीन लेगा इसको इधर उधर छुपा दो। हाँ लेकिन क्या होता है देख पढ़िए 11 वचन। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। हाँ देखिए फिर उसने अपने पिता परमेश्वर से मेरे भाई यीशु मसीह से प्रार्थना की कि मेरी विनती सुनकर मुझे एसाव के हाथ से बचा, मैं उससे डरता हूँ कहीं मेरे घर परिवार का नुकसान ना कर दे। और आगे हम देखेंगे कि वैसा होता नहीं है, परमेश्वर उसको छुड़ा लेते हैं और एसाव और याकूब में बहुत सुंदर मेल मिलन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 35 पद संख्या 45। परमेश्वर ने याकूब से क्या कहा? अध्याय 32 पद संख्या 45। अध्याय 32 पद संख्या अध्याय 35 4 और 5 में अध्याय 1 और 5 अध्याय 35 पद संख्या 1 और 5। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। देखिए परमेश्वर पिता भाई यीशु मसीह जब जाने को कहता है तो उस जगह रुकना नहीं है। काम छोड़ने को कहता है काम छोड़ दो, लोगों को कहता है लोगों को छोड़ दो, अपने सगे को छोड़ दो, रुकना नहीं है। याकूब को क्या कहा? जब तू मेरे एसाव से डर कर भागा जाता था तो बेतल को चला जा, जहाँ तूने मैंने तुझे दर्शन दिया था वहीं जाके वेदी बनाना। तो क्या हुआ 5वें पद में? तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्र का पीछा ना किया। हाँ देखिए यहाँ एसाव से डर के भागने से भाग के छुटकारा मिल गया। तो एक जगह जहाँ रहते हैं अन्य जातियों के बीच में रहते थे तो वहाँ हित्ती लोगों के बीच, तो उसके पुत्र ने दीना उसकी लड़की को भ्रष्ट किया था और उसका बदला उनके पुत्रों ने लिया था। जब बदला तो ले लिए, फिर सोचिए पूरे देश के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो उसने परमेश्वर ने क्या कहा? तू बेतेल को जा, जहाँ मैंने तुझे दर्शन दिया था, जहाँ मैं तुझसे मिलने आया था वहाँ जा। तो परमेश्वर ने जहाँ से हमको उठाया था उसी जगह हमको वापस जाना है। वैसी स्तुति वैसी आराधना करना जो पहले करते थे, घंटों घंटों करते थे, परमेश्वर को ढूंढते थे। जब हम बड़े बन जाते हैं तो परमेश्वर पिता को भाई यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और ध्यान नहीं देते। उसी स्थिति में हमको वापस जाना है, तब हमारा भला होगा। और जब उस परमेश्वर पिता की बात मानकर मेरे भाई यीशु की बात मानकर जो वापस आए तो क्या हुआ? कोई शत्रु उसके पीछे नहीं आए, क्योंकि उनमें परमेश्वर ने एक भय को उत्पन्न कर दिया। ये परमेश्वर का काम है। देखिए परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ भय परमेश्वर मन में डाल देता है तो आदमी एकदम व्याकुल हो जाता है, फिर वो कुछ करने की सोचने समझने की शक्ति उसमें नहीं रहती। तो परमेश्वर के लोग, उसके बेटा बेटी और प्रभु यीशु मसीह के भाई लोग बच जाते हैं मुसीबत से। आगे हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 35 पद संख्या 1 से 7। 35 में 35 नहीं, आगे चलेंगे, आगे
हाँ, ये पढ़ेंगे उत्पत्ति 38 में पढ़ेंगे। उत्पत्ति 38 से पहले, हाँ, उत्पत्ति 35 का 17 पढ़ेंगे। देखिए, जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरी बेटा ही होगा। हाँ, राहेल जो याकूब की वो पत्नी थी, उसको प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसके ध्यान ने कहा मत डर, और उसको एक लड़का हुआ, लेकिन उसके बाद उसका प्राण छूट गया, जिसका नाम बियानीम रखा गया। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 38 पद संख्या 1 से 7, 11 पढ़िए। 11। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाइयों के समान सेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना ना हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहा। इसलिए तामार अपने पिता के घर हाँ, यहाँ पे तामार नाम की एक स्त्री का वर्णन है जो यूदा के घराने की थी, यूदा की पत्नी थी, और उसके पुत्र मरने लगे तो उसने क्या कहा, उसके ससुर ने, तू चली जा। जैसे कई लोग सोचते हैं कि किसी कारण हमारे जीवन में बहुत नुकसान हो रहा है, उसके बाद दोषारोपण लगा देते हैं, लेकिन वो उसकी ओर से नहीं होता, ये परमेश्वर की इच्छा से और उनके पापों के कारण होता है। और लेकिन दोष हम दूसरे को लगा देते हैं। यहाँ ऐसी हुआ, मर वो रहे थे लेकिन दोष उसकी बहू पे लगा दिया, उसको कहा कि तू जाके रहना। तो तामार ये बात सुन के चली गई। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे यूदा के साथ उसका संसर्ग होता है, फिर बच्चा होता है, वो कहानी बाद में देखेंगे। हमारा विषय है डर। तो इस डर के कारण, मनुष्यों का डर, कई लोग जैसे जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, जब अन्य लोगों के बीच में रहते हैं तो वो लोग उससे डर जाते हैं, बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे मेरे भाई यीशु मसीह को लोगों ने कहा कि आप हमारे बीच से निकल जाइए, क्योंकि उनके काम गंदे होते हैं। जब कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई प्रभु का बेटा बेटी आसपास होता है तो उनके गंदे काम क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इसलिए वो दूसरों को उस संगति से या तो खुद दूर हो जाते हैं या उनको दूर करना चाहते हैं। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 42 पद संख्या 28 से 28 को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 42 पद संख्या 28। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वह मेरे बोरे में है। तब उनके जी ना रहा और वे एक दूसरे को और भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने यह हमसे क्या किया है। देखिए, यूसुफ की कहानी आपने यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ को उनके भाइयों ने भेज दिया था और उनके देश में अकाल पड़ा था, तो उसके पिता याकूब ने कहा कि मिस्र में अनाज है, जाइए लेके आइए। यूसुफ वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया था, तो वो अनाज लेने गए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया और उनके पैसे को वहाँ लौटा दिया, तो उनके बोरों में आ गया। उसको वो नहीं पहचानते तो उनके जीवन में डर आ गया कि कैसे ये पैसा वापस आ गया, परमेश्वर ने हमको क्या किया। देखिए, आप अपने जीवन में अपने भाइयों परिवार को घात करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का जन है वो कभी आपका नुकसान नहीं करेगा, वो आपकी भलाई ही करेगा। लेकिन आप उसकी भलाई को देख के डर जाएंगे कि ये क्या हो गया। आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 43 पद संख्या 18 और 13, 18 और 23, 43, 18। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए तब वे आपस में डर कर कहने लगे, जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में लौटा दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गधों को भी छीन ले। देखिए क्या होता है, जब कोई धर्मी या प्रभु के बेटा या बेटी के खिलाफ हम करते हैं काम, और वो जब हमारे लिए भलाई करता है तो हमको हजम ही नहीं होता, दुनिया के लोगों को हजम नहीं होता, और वो डर जाते हैं कि ये कहीं हमसे बदला लेने के लिए नहीं किया है क्या। लेकिन जो प्रभु के बेटा बेटी, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन है, उनका क्या उत्तर होता है, पढ़िए 23वां वचन। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डर, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था, फिर उसने सिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। देखिए क्या कहते हैं, तुम्हारा पिता और मेरा पिता का परमेश्वर सबका है, भलों का बुरा का
और जो परमेश्वर के बेटा बेटी है, प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं, उनका उत्तर क्या होता है? जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रखते हैं, हमको घात करते हैं, उसके लिए हमारा क्या उत्तर होता है? तू कुशल से चला जा, मत डर, तेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर एक है, और उसने मुझे अपना पैसा, तुम्हारा पैसा दे दिया है, और उनका पैसा, उनका चीज़ों को हम वापस कर देते हैं। ये होता है जब परमेश्वर हमारे साथ होता है। आगे पढ़ेंगे अध्याय 46 पद संख्या 11। अध्याय 46 पद संख्या 11। अध्याय 46 पद संख्या 1। हाँ सॉरी, अध्याय 46 पद संख्या 1। तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेशबा को गया और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तुम मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ देखिए, यूसुफ ने बोला कि जाओ अपने पिता को लेके आओ। 11 भाइयों से कहा तो पिता परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि तुम मिस्र जाने से मत डर, और याकूब मिस्र चला गया। हम जानते हैं, तो जब पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, तब दुश्मनों के एरिया में भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे संग है। और यूसुफ उसका बेटा था, दुश्मन नहीं था, इसीलिए वो चला गया। परमेश्वर हमारी हर जगह अगुवाई करेगा अगर हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो हर जगह वो हमारी अगुवाई करेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे भजन संहिता में लिखा है, तुम तो रात को जलोगे ना दिन को डरोगे, महामारी आए चले जाए, कुछ नहीं होगा तुमको, तुम्हारे ऊपर कोई दुश्मन के तीर और कोई भी युक्ति सफल नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर से संगति करना जरूरी है। अब पढ़ेंगे उत्पत्ति 50 पद संख्या 19, 20, 21। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डर, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? तथापि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए अब मत डर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा। देखिए क्या होता है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, यीशु मसीह के भाई होते हैं, किसी को डराते नहीं, सिर्फ सपोर्ट करते हैं, और लोग उनको जगा दे, लेकिन वो हमको अपने आप को परमेश्वर से छोटा और यीशु मसीह का भाई बेटा समझते हैं। ये बात सच है, और लोगों के लिए भी कहते हैं कि तुमने जरूर हमारे लिए बुराई किया था, लेकिन परमेश्वर ने पिता ने, भाई ने उसको भलाई बदल दिया। जो आज के दिन प्रकट है, आपके प्रति भी, हमारे प्रति भी कई लोगों ने बुराई किया, हमारे जीवन में हुआ, लेकिन वो परमेश्वर, मेरे पिता भाई यीशु ने उसको भलाई में बदल दिया। ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे जीवन में हुआ, और जिसके कारण मैं आज यूट्यूब में हूँ, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में हूँ। ये इसलिए हुआ कि जिनको मैं अपना समझता था, परिवार से लेके बाहर तक सब ने मेरे लिए बुराई सोचा, लेकिन धन्य है मेरा पिता परमेश्वर और धन्य मेरा भाई यीशु मसीह, जिसने इसको भलाई में उत्पन्न कर दिया, और मैं उसका बेटा बन गया, और प्रभु यीशु मसीह का मैं भाई बन गया, और दानों वरदानों से मैं माला माल हो गया। ये है परमेश्वर की भलाई। और जब परमेश्वर की भलाई हमारे पास होती है, तो उस भलाई को हम दूसरे को बांटते हैं। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी ना डरें, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की थी, मैं भी उनके साथ भलाई करूँगा, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर भला है, मेरा भाई यीशु भला है, उनके लिए मैं कोई बुराई नहीं करूँगा, और उनका हर चीज़ में सहयोग करूँगा। ये आगे चलकर वो देखेंगे। ये होता है परमेश्वर का कार्य। आगे हम पढ़ेंगे, निर्गमन में हम आ जाएंगे। अब निर्गमन अध्याय 1 पद संख्या 17 से 21। परंतु वे भाइयां परमेश्वर का भय मांगती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मांगती थी, उसने उनके घर बसाए। देखिए क्या होता है, जब हम परमेश्वर का भय मानकर काम करते हैं, जहाँ भी हम जाएं, काम के स्थानों में किसी के लिए भी काम करें, चाहे वो यीशु मसीह भाई को और पिता परमेश्वर को नहीं मानता हो, हमको अपने वचन के अनुसार चलना है और काम करना है। देखिए मिस्र में जब इस्राएलियों की संख्या बढ़ गई, तो वहाँ के राजा ने कहा, धाइयों को कहा, जनने वाले को कहा
कि अगर जो भी लड़का होगा उसे मार डालना, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानती तो क्या करती थी, उनको बचा लेती थी। और जब पूछता था क्यों, तो बोलती थी बहुत फुर्तीली होती है वो स्त्रियाँ, अपना बच्चा लेके भाग जाती हैं। और इसी भय के कारण परमेश्वर ने उनके घर को बसाया, उनको नष्ट होने नहीं दिया। देखिए, जब आप परमेश्वर के भय में काम करते हैं, परमेश्वर आपको भी सही सलामत रखता है। आगे पढ़ेंगे हम 2:14। मूसा के जीवन में कैसे भय आया? उसने कहा, किसने मुझे तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया, निश्चय वह बात खुल गई है। बस देखिए, एक मूसा ने एक इजरायली को बचाने के लिए एक मिस्री को घात किया था। और देखिए, जब हम किसी मनुष्य को घात करते हैं, पाप करते हैं, हमारे जीवन में डर आ जाता है। और जब इसके बारे में कोई बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे लिए बात कर रहा है। और मूसा भी डर गया और मिस्र से भाग गया। आगे पढ़ेंगे 3:6 वचन, 3:6। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह देखे लिए हम परमेश्वर से भी डरते हैं। क्यों? जब हमारे जीवन में पापी होता है, पाप का स्वभाव होता है, तो परमेश्वर से हम डरते हैं, जैसे यहाँ मूसा डर रहा है। आगे पढ़ेंगे हम निर्गमन अध्याय 9 पद संख्या 20 और 30। पद संख्या अध्याय 9 पद संख्या 20 और 30। इसलिए फिरौन के कर्मचारियों में से जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने सेवकों और पशुओं को घर में परमेश्वर ने कहा था कि ओले को वर्षा करूंगा। तो जो मिस्री लोग परमेश्वर का भय मानते थे, उन्होंने अपने अपने जानवरों को अंदर हाँक दिया। आगे 30 वचन में, तो भी मैं जानता हूँ कि ना तो तू और ना तेरे कर्मचारी यहोवा परमेश्वर का भय मानेंगे। तो भी मूसा ने कहा, इतनी घटनाएं होने के बाद भी तुम परमेश्वर का भय नहीं मानोगे। कई लोग नहीं मानते, आज भी बोल रहे हैं, अरे परमेश्वर है कहाँ, वो कहाँ है, वो नहीं है, भय नहीं मान रहे हैं। आगे चलेंगे निर्गमन 14 पद संख्या 10। निर्गमन 14 पद संख्या 10 में क्या कह रहे हैं? निर्गमन 14 पद संख्या 10। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई। मिस्री पुराना जीवन हमारे पास करके वापस आ जाता है। जो पुराना घटिया जीवन जीते हैं ना, उसका प्रभाव हमारे जीवन में वापस आता है, हमारे कर्म वापस आ जाते हैं, तो हम डर जाते हैं और चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देते हैं। किसकी? परमेश्वर की। आगे देखेंगे हम 14 का ही 14 का 13 देखेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों के तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। तो क्या परमेश्वर का क्या आवाज आता है? डरो मत, जो पुराने काम तुमने किए थे वो तुम्हारे जीवन में प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तुमने मेरे बेटे प्रभु यीशु भाई पे, मेरे बेटे और हमने भाई यीशु मसीह में विश्वास किया है। तो पुराना पाप का जीवन दोबारा हमारे में अटैक नहीं कर सकता और ना हमको बर्बाद कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर के खड़े आराधना कर